मैंने कहा बैंकिंग पढ़े हो? हाँ बैंकिंग तो इंटर में ही पढ़ लिए थे। बस मैं शुरू हो गया बैंकिंग पे। मैंने कहा आओ, नीचे एक रूम है, लेगा उसमें 3-4 फैट मारे तो चिल्लाने लगे। 2-3 बाउंसर थे, बढ़िया बढ़िया लड़के थे, खड़े थे कि अगर ये भागें तो तोड़ देना, कोई पकड़ के चाहिए कुछ भी, एक आध तोड़ देना। तो दूसरे दिन पता चला कि भाई शहर पहुंच गए कि मारे हैं हमको, जो है यहाँ मार दी, आँख पे काला काला हो गया। तो इसलिए मारे कि इतना काहे ऐंठ रहे हो। सीधे से कह देते कि पढ़े हैं आप, पूछ के देख लीजिए। बैंकिंग में अगर किसी को इंडिया में आरबीआई नहीं पता, बेकार है जीना उसका। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में नहीं पता, सीआरआर नहीं पता, कर चलो सब कुछ छोड़ो, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, तब आप क्या पता है आपको बैंकिंग में? और ये सब समझना है कि मान लो आईएएस में एक आध अटेम्प्ट लेट हो गए तो कम से कम बैंक से ही पैसा कमा ले, 10-20 हज़ार लगा के मार्केट में खेल लो, 1-1.5 लाख रुपए ले आए, बढ़ो भाई, बैठ के पढ़ो यहाँ। और डूब गए तो गिटार ले लो, भीख मांग लो, खड़े हो गए रास्ते पे, यहाँ लिख लो कि भैया आईएएस की तैयारी कर रहे, पैसा खत्म हो गया। हाँ ईमानदारी करोगे तो 2-4 लोग दे जाएंगे। हाँ तुम चौराहे पे खड़े हो जाओ यहाँ लिख के कि भैया आईएएस की तैयारी कर रहे, पैसा खत्म हो गया, तो उस ईमानदारी की वजह से तुमको 2-4-10 इस पूरा शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उस ईमानदारी की वजह से इंप्रेस होकर तुमको दे देंगे कि ले 5,000 रुपये ले जाओ पढ़ो। जब तुम कहते हो कि भैया भूख लगी है, तब उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है, दारू पी के कह रहा भूख लगी है। ये देखो, आज डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं, डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हम डिबेट करेंगे ना क्लास में, तो हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे कोई बात बता रहे हो जो मुझे नहीं पता है तो मैं सुनूंगा उसे, बिकॉज नो वन इज ओमनीसिएंट इन दिस वर्ल्ड। मान लो मैंने कुछ इस्लाम पे कहा, तुम्हें पता है कि नहीं ये गलत है, तुमने हाथ उठाया क्लास में कि सर ये गलत है, मैं आपको बताती हूँ, तो मैं सुनूंगा तुमको। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा तुम्हारी हिम्मत है तुम मुझे बताओगी अब ना। ऐसे आदमी से तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत जानता हूं। मैंने कुछ वेद पे कमेंट किया, तुमने मुझसे कह दिया कि सर गलत बोल रहे हैं, ये नहीं है, तो वो तुम मेरा विरोध नहीं कर रहे हो, नहीं, तुम मुझे एक सही जानकारी दे रहे हो कि तुम वेद लेकर आए कि सर ये देखिए सर वेद में ये लिखा हुआ है, तो मैं तुमको थैंक यू बोलूंगा। मैं आदि ग्रंथ पे कुछ बोल रहा हूं, तुमने हाथ उठा दिया कि सर गलत है सर, तो अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है, किताब में लिखा है, तो मैं तुमको सॉरी बोलूंगा, मैं पूरी क्लास को सॉरी बोलूंगा। ये है डिबेट। डिबेट मीन्स एनरिचिंग, कि कोई चीज तुम्हें नहीं पता है, तुम मुझे बता रहे हो तो मैं तुमसे सीख रहा हूं। पर हिंदुस्तान के टीचर को ईगो प्रॉब्लम है, चार क्लास पढ़ा लेगा, फिर उसको लगा कि हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं धरती पे, वही दिक्कत है। ये देखो, टुडे पीपल आर नॉट रेडी टू डिस्कस एंड डिबेट। जैसे फेसबुक पे तुमने लिखा कि आई डोंट एक्सेप्ट एनआरसी, तो सामने वाले का क्या हक है कि तुमसे पूछे वाई, तो तुमने 4 पॉइंट लिखा उस पर कि दिस इज द रीजन, तो फिर सामने वाला तुमको अपने 4 रीजन लिख के दे रहा है कि दिस द 4 रीजंस आर द रीजंस व्हाई आई सपोर्ट एनआरसी, तो फिर दोनों आदमी की इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ेगी। यस और नो? तुमने लिख दिया आई डोंट सपोर्ट एनआरसी, उधर से मैसेज लगा यू ट्रेटर पाकिस्तानी मुल्ले,
लोग कहता अब क्या डिस्कशन करोगे? द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज डिबेट एंड डिस्कशन. क्योंकि तुम जो देख रहे होते हो ना, हो सकता है तुम गलत एंगल से खड़े होकर देख रहे हो. कहते हैं ना, जो देखा वही सच. कभी कभी देखा भी गलत हो जाता है और सुना. बहुत बड़े सूफी थे, वो 5 वक्त का नमाज छोड़ते ही पूरी 40 साल 5 वक्त की नमाज पढ़ी. एक दिन फजर की नमाज में उठने में देर हो गई तो किसी ने उन्हें आवाज़ लगाई कि आज फजर की सुबह की नमाज नहीं पढ़ोगे, उठो नमाज पढ़ो. तो खटाखट उठे बेचारे, जल्दी से गए नमाज पढ़े. फिर उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, नहीं तो मैं तो आज बर्बाद हो जाता, मेरी आज नमाज छूट जाती. तो फिर ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि ये मैंने तुझे नहीं जगाया था, ये तुझे शैतान ने जगाया था. क्योंकि शैतान को पता था कि अगर तेरी नमाज छूट गई तो तू अंदर से इतना अनरेस्टफुल हो जाएगा कि तुझे आज ही मेरे दर्शन हो जाएंगे. तो तुझे नमाज पढ़ा के उसने मेरे दर्शन से रोक लिया. इसलिए हमेशा अंदर की आवाज़ अल्लाह या भगवान की आवाज़ नहीं होती, कभी कभी शैतान की भी होती है.